क्या फिक्र करने से आपका कभी कुछ भला हुआ है? बिला शुबह इससे मेरा कभी कुछ मस्बत नहीं हुआ। अगली पेशकश में हम जानेंगे कि किस तरह फिक्रों को दूर करके रोजमर्रा की जिंदगी का लुत्फ उठाया जाए। अब आज हम बात करेंगे शक और बेदीनी को शिकस्त देने की। आइए शुरू करते हैं याकूब बाब 1 आयत 8 से। याकूब 1 आयत 8 शुरू होती है आजमाइश और मसायब का जिक्र करते हुए। आजमाइशों की मुख्तलिफ वजह होती है, लेकिन बाज़ औक़ात उनका सबब हमारे गलत इंतखाबात होते हैं या हमारी अपनी कम इल्मी होती है। वो अहमकाना चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्या कोई इससे इत्तेफाक करता है कि आप अपने ही सबब खुद को परेशानी में डालते हैं? मैं सच कह रही हूं ना? आमीन। लेकिन मुझे वो पसंद है जो बाइबल याकूब 1:5 में कहती है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिम्मत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो देता है हर एक को फयाजी से बगैर लानतान और मलामत किए हुए, और उसको जरूर दी जाएगी। इससे मुझे बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मुझसे कह रहा है कि अगर मैं आजमाइशों और मसायब से दो चार हूं और मैं जानना चाहती हूं कि क्या करूं, इन हालात से कैसे बाहर आऊं, तो मुझे बस इतना करना है कि मैं खुदा से कहूं मुझे हिकमत दे। और उसमें कहा गया है कि वो बगैर मलामत और ऐबजोई के। इससे मुझे पता चलता है कि अगर यहां तक कि मैंने खुद को बुराई में डुबा दिया तो भी खुदा मुझसे ये नहीं कहेगा कि ये तेरी खता है, और ना मुझे शर्मिंदा महसूस होने देगा। वो बस मेरी मदद करेगा। मगर ईमान से मांगे, बगैर झिझक, हिचकिचाहट और शक के, क्योंकि जो डगमगाता, हिचकिचाता और शक करता है वो समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती है और हवा से उछलती है। सच है, ऐसा आदमी ये ना समझे कि इसको खुदावन से कुछ भी जो वो मांगता है वो मिलेगा। तो हमें अपना जहन बना लेना चाहिए कि हम खुदा से क्या चाहते हैं और उस पर हमें कायम और टिके रहना चाहिए, ना कि हर वक्त अपना इरादा बदलते रहना चाहिए। मैं समझती हूँ कि खुदा वो करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। शायद वो करेगा, मैं उम्मीद करता हूँ वो करेगा, तो मुझे यकीन नहीं कि वो करेगा। मैं डरता हूँ वो नहीं करेगा। फिर इतवार के रोज हम चर्च जाते हैं, जोश में आते हैं, मेरा ईमान है वो करेगा, फिर मंगल आने तक हम फिर बेयकीनी में मुब्तला होते हैं। ये सब के लिए चुनौती है। हम जानते हैं शक से ईमान डगमगाता है, और हम जानते हैं कि खुदा के पास हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो ईमान से हासिल होती हैं, लेकिन जो शैतान के पास हमारे लिए है वो शक के ज़रिए हमारी ज़िंदगी में आता है। इसलिए जाहिर है शैतान हमें शक में मुब्तला रखेगा। वो हमेशा कोशिश करेगा कि हम शक के घेरे में रहें। ये हैरत अंगेज़ है कि बाज़ औक़ात हम ये यकीन करते हैं कि खुदा किसी और के लिए कुछ करेगा, पर यह यकीन करना मुश्किल होता है कि वो हमारे लिए कुछ करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अब भी अपने अंदरून में कहीं ये समझते हैं कि किसी न किसी तरह खुदा जो हमारे लिए करता है वो हमारे आमाल से जुड़ा हुआ है। मैं सचमुच ये यकीन नहीं कर पाता कि खुदा मेरे लिए वो करेगा, क्योंकि मैं वो बड़ा और अजीम शख्स नहीं बन पाया हूं जो मुझे होना चाहिए था। और दरअसल खुदा ईमान के जरिए काम करता है, ना कि आपकी कमाल परस्ती को देखता है। आमीन। तो यहाँ पर वो कह रहा है, यहाँ तक कि अगर तुमने सब कुछ सही नहीं किया है तो भी तुम मेरे पास आकर हिम्मत मांग सकते हो। मैं खता नहीं ढूंढूंगा, मैं मलामत नहीं करूंगा, पर एक चीज तुमसे चाहूंगा कि तुम ईमान रखो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ईमान हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पुरउम्मीद मस्बत रवैया हो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उम्मीद रखो, मुझ पर तुम्हारा ईमान हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ शानदार करूंगा। पिछले रात हमने उम्मीद की बात की और हमने कहा कि उम्मीद की तारीफ ये है कि पूरे भरोसे के साथ ये खुशाम तवक्को कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। क्या आप में से किसी ने वो किया जो मैंने पिछली रात करने को कहा? ठीक है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा हर वक्त कहते रहिए। बहुत से लोग सुनते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन किसी सबब वो आगे बढ़कर उससे करने नहीं लगते। आपको रोजाना कई बार ये कहना है कि इस वक्त मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और मैं ये जानने का इंतजार नहीं कर पा रहा हूं कि आज खुदा मेरी जिंदगी में क्या करने वाला है। और ये आपको खासकर उस वक्त करना है जब दुश्मन आपके जहन में शक डाल रहा हो।
शैतान से लड़ने का तरीका यह है कि आपका मुंह खोले और वो कहे जो खुदा कहता है, ना कि सिर्फ खामोशी से खड़े रहकर शैतान को आपके जहन को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल करने दे। वो शख्स जो दो दिला, हिचकिचाने, झिझकने और शक करने वाला है, वो गैर मुस्तकैम, लो एतबार और गैर यकीनी है उस बाबत जो सोचता है, महसूस करता है और फैसला करता है। बेदीनी एक बड़ा मसला है और इस बारे में हमें खिताब करना चाहिए। शक एक बहुत बड़ा मसला है और इस बारे में भी हमें खिताब करना चाहिए। लेकिन मेरा ईमान है कि हम शक और बेदीनी से पीछा छुड़ा सकते हैं अगर हमें पता हो कि ये कैसे करें। मत्ती 13:58, यीशु अपने आबाई शहर में उनकी बेदीनी की सबब बहुत से मौजिजे नहीं दिखाए। खुदा ईमान के जरिए काम करता है, ना कि बेदीनी के जरिए। मैं ऐसी सूरत हाल में फंसना नहीं चाहती और मैं आपके लिए भी नहीं सोच सकती जहां खुदा बेएतकादी की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ ना कर पाए। आप इससे मुतफिक हैं, आप चाहते हैं जितना मुमकिन हो सके उतना ज्यादा खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। इसलिए हमें जानना चाहिए कि उसके साथ ताउन कैसे करें और अपने ईमान को अमल में लाते रहें। इब्रानियों बाब 3 आयत 19 जो मैं चाहती हूं हम देखें, उसमें है, तो हम देखते हैं कि वो दाखिल ना होने पाए उसके आराम में उनकी नाफरमानी के सबब और खुदा पर भरोसा और इन्हसार ना करने की सबब। बेएतकादी ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मेरे ख्याल में अक्सर औकात हम सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, काश मैं कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सच नहीं है और अगर हम इसी तरह के बहाने बनाते रहें तो हम कभी भी शक और बेएतकादी के दूसरी तरफ नहीं झांक पाएंगे, क्योंकि खुदा मुझे यकीन करने नहीं कहेगा अगर मैं बेएतकादी का असीर रहूंगा और उस बारे में कुछ नहीं कर सकूंगा। इसलिए इब्रानियों 3:19 में ये समझना दिलचस्प है कि उसमें नहीं कहा गया कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि कहा गया है कि वो यकीन करना नहीं चाहते थे। क्या आप फर्क देख रहे हैं? सब लोग यही सोचें, मैं कलाम इलाही पर यकीन कर सकता हूं। क्यों कुछ लोगों के लिए यकीन करना इतना मुश्किल होता है? तो पहली वजह तो यह है कि दुनिया में बहुत से लोग खुदा पर भरोसा करना नहीं चाहते, या खुदा में यकीन करना नहीं चाहते, या ये यकीन करना कि खुदा है वो भरोसा नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपनी तर्ज जिंदगी बदलना नहीं चाहते हैं। यह हैरत अंगेज है कि कितने लोग जो खुद को मुलहीद कहते हैं वो मुलहीद नहीं रहेंगे अगर वो समझे कि खुदा पर यकीन रखते हुए भी वो तर्ज जिंदगी जी सकते हैं जो वो जी रहे हैं। खुदा पर कौन यकीन रखना नहीं चाहता? कोई पागल होगा जो खुदा पर यकीन नहीं करेगा। चाहे 90% मुमकिन हो कि उसका वजूद नहीं है, तो भी मैं बचे हुए 10% को अपनाऊंगी। मेरा मतलब अगर वो हैं तो मैं नहीं चाहती कि उसे ना जानने के जुर्म में पकड़ी जाऊं। मैं लोगों से बाज़ औकात कहती हूं अगर मैं गलत होंगी तो जब मैं अपनी जिंदगी के खात्मे पर पहुंचूंगी, अगर मैं गलत हूं और मुझे पता चलेगा कि मैंने तमाम उम्र खुदा पर यकीन किया पर उसका तो वजूद ही नहीं है, तो मैं भी मेरा कुछ नुकसान नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर आप तमाम उम्र ये मानते रहे कि खुदा नहीं है और फिर जिंदगी के खात्मे पर आपको पता चले कि खुदा है, तो आप बड़ी परेशानी में रहेंगे। आमीन। तो कुछ नहीं तो मैं महफूज रहूं और खुदा पर यकीन कर लूं। आमीन। पर बहुत से लोग खुदा पर यकीन करना नहीं चाहते। सच कहूं तो वो खुदा पर यकीन करना नहीं चाहते क्योंकि हकीकतन वो जिस तरह जी रहे हैं उसे वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। मैं ये उन लोगों से नहीं कह रही हूं जो आज यहाँ मौजूद हैं, बल्कि मैं खास तौर पर उन बहुत से लोगों से मुखातिब हूं जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, और खासकर उनसे जिन्होंने अभी अभी इत्तफाक से प्रोग्राम ऑन कर दिया है और उनकी मंशर मुझे देखने की नहीं थी, और हो सकता है आज अभी ये फैसला नहीं कर पाए कि आया आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं, या कि फिर आप मुझे देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आपको खुद से पूछना चाहिए कि अगर आपका दावा है कि आप मुनकिर खुदा हैं या आप लादारी हैं और आपको यकीन नहीं है कि आया खुदा का वजूद है, तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि आपको डर है कि अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी में आने देंगे तो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आप सही हैं, वो बदलेगा। क्योंकि अगर आपका यह ख्याल है कि ईसाई होना मतलब बोरिंग और बेजारी की चीज है, तो आप गलत 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 सोचते हैं। या यह भी मुमकिन है कि कभी कभी खुदा पर लोग यकीन करना नहीं चाहते क्योंकि उनमें सब्र नहीं होता और वो खुदा का उनकी जिंदगी में काम करने का इंतजार नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि सब कुछ फौरी तौर पर अभी के अभी खुद ही कर दें, या शायद वो घमंडी होते हैं और सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। कुछ लोग खुदसर होते हैं और उनसे इतना घमंड बर्दाश्त नहीं होता, वो किसी और पर मुनसर रहना नहीं चाहते। मैंने लोगों को कहते सुना है कि चर्च सिर्फ बुज़दिल लोगों के लिए सहारा होता है। मेरे ख्याल में ये कहना बहुत ही
अहम काना है। अगर आपको ये पता हो कि कामयाब ईसाई क्या होता है तो आप कभी ऐसा ना कहें, क्योंकि अगर आप बुज़दिल हैं तो आज की दुनिया में कामयाबी के साथ नहीं जी सकते। मैं आपसे कहती हूँ कि इसमें बड़ी हिम्मत दरकार है कि बाहर निकलकर उन लोगों को माफ किया जा सके जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, और उन लोगों के साथ अच्छा सलूक किया जाए जो आपके साथ बदसलूकी से पेश आते रहे हैं, और खुद के लिए इंसाफ ना पाना जबकि किसी ने आपके साथ ज्यादती की है। ये सब चीजें आसान नहीं हैं, और इसे करना क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं बड़ी हिम्मत का काम है। और बिलाशुबा हम कमजोर नहीं हैं, बुज़दिल नहीं हैं, बल्कि हम खुदा की फौज हैं और मसीह के जरिए फातेह से बढ़कर हैं। और फिर सच कहूं तो कुछ लोगों के लिए हर किस्म के मसाइल होते हैं, शक और बेएतकादी को लेकर, सिर्फ इसलिए कि वो काहिल हैं और वो नहीं करते जो ईमान को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। हम यहां एक पल के लिए रुकेंगे ताकि आप इस पर गौर करें। तो काश मुझ में ज्यादा ईमान होता, काश मेरा भी तुम्हारी तरह मजबूत ईमान होता। जिस किसी के पास भी मजबूत ईमान है वो सिर्फ तमन्ना करने से नहीं आया, और सिर्फ तमन्ना करने से वो मिल भी नहीं सकता। आपको अपनी काविश जारी रखनी और होमवर्क करते रहना बहुत जरूरी है। आप सोच सकती हैं, मैं बहुत सुस्त ईसाई हूं, बैठे बिठाए सब कुछ चाहती हूं, मुझे दो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए करो, फला फला सहीफा कहाँ है? अपना सहीफा खुद देखो। इसी तरह मैंने भी जाना कि वो कहां है। ये कहने का मतलब आपकी दिल आजारी नहीं, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप उसे भूलेंगे नहीं। ठीक कहा ना? तो काश मैं कलाम से आशना होता। सिर्फ चाहने से ऐसा नहीं होगा। चंद एक चीजों को जो मैं आज रात कह रही हूं वो बुनियादी चीजें हैं, पर मैं उसके लिए माजरत नहीं चाहूंगी, क्योंकि अक्सर आसान और बुनियादी चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं उसी के सबब हमारी जिंदगी में बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। बेदीनी खुदा के वादों से उसे दूर करती है। अब मैं चाहूंगी कि आप इब्रानियों 4:2-3 देखें। उसमें जो लिखा है उस पर गौर करें, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी दीन इलाही सुनाई गई जिसे इजरायलियों को गुलामी से रिहाई का पैगाम दिया गया, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। चाहे आप जो भी सुने उससे आपको फायदा नहीं पहुंचेगा अगर उसमें ईमान शामिल ना हो। देखिए आयत 3, हम जो ईमान लाए, खुदा के पाबंद रहे, उस पर भरोसा और इन्सार किया, उसके आराम में दाखिल हुए। ओ हालेलुया! खुदा का आराम, सबाब का आराम जिसका इब्रानियों 4 में जिक्र है, वो उससे ज्यादा ख्वाहिश की जाने वाली जगह है। पता है, जब आप खुदा के आराम में दाखिल होते हैं तो क्या होता है? आपके जैसे भी मसाइल हों, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, आपको उसे सुलझाना नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि वो खुदा के काबू में है, आप जानते हैं कि खुदा उस पर काम कर रहा है, आप जानते हैं कि वो कुछ ना करेगा। आपको पता नहीं वो क्या है, आपको पता नहीं होता वो कब उसे करेगा, और सच कहूं तो आपको फिक्र भी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा सुनने में आता है, आपको कैसे फिक्र नहीं होगी? लेकिन ईमान उस हकीकत को देखता है जो दिखाई नहीं देती है, और ईमान जो करता है वो दिल से करता है। हालांकि शैतान आपके जहन को शक और बेएतकादी से भरता है, लेकिन अगर आपका ईमान पुख्ता है और आप समझते हैं कि शैतान किस तरह काम करता है, कि वो धोखे के जरिए काम करता है और जहन मैदान जंग है, और जो कुछ आपके जहन में आए आपको सब पर यकीन नहीं करना है। हमको गहराई में जीना है। हम जो सोचते हैं और जो महसूस करते हैं, हमें उससे ज्यादा गहराई में उतरना है कि हमारे दिल में क्या है और कलाम इलाही क्या करता है, इस बारे में खुदा क्या कहता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस जगह में दाखिल होते हैं जिसे खुदा का आराम कहते हैं। वो जगह, सच बताती हूं, जहां बहुत कम ईसाई रहते हैं। कुछ को तो शायद कभी उसका तजुर्बा भी नहीं हुआ है, पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें वक्तन फवक्तन उसका तजुर्बा होता रहता है, पर वो उस जगह पर नहीं रह पाए हैं। अगर आप लफ्ज आराम का यूनानी जबान में मुताला करें तो उसका मतलब लेट कर थोड़ी झपकी लेना नहीं है। हम इस तरह के आराम की बात नहीं कर रहे हैं। ये काम से आराम नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि आप काम से छुट्टी कर लें
ये वो आराम है जो काम के दौरान आप करते हैं। दूसरे लफ्जों में, आप जो भी करते हैं वो करते हुए आप खुदा में आराम करते हैं। आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी और सुकून से करते हैं, इस उम्मीद पर कि अगर आप आपका बेहतरीन करेंगे तो बाकी का ख्याल खुदा करेगा। मुझे ये पसंद है। अगर मैं अपना बेहतरीन करूं तो बाकी का ख्याल खुदा रखेगा। हम खुदा के साझेदार हैं। हमारे जिम्मे कुछ काम है, उसके जिम्मे कुछ काम है। वो उम्मीद करता है हम हमारा काम करें। वो हमारे लिए हमारा काम नहीं करेगा, हम उसका काम नहीं कर सकते। वो हमारा काम नहीं कर सकता, पर वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाएं, और उसका एक ही तरीका है कि जाने कि खुदा पर ईमान कैसे रखें और उन चीजों के लिए उस पर भरोसा करें जो हमारी पहुंच के बहुत ही बाहर हैं। मुझे पसंद है जो मत्ती 11:28 में कहा गया है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ ऐ मेहनत करने वालों और बोझ से दबे और थके हुए लोगों की मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम। मैं तुम्हारी रूह को सुकून और ताजगी बख्शूंगा। आपसे सच कहती हूं, मैंने इस मिनिस्ट्री को चलाने की कोशिश की खुदा के आराम में ना रहकर, और अब हम इसे चला रहे हैं उस आराम की जगह पर रहकर। और मैं आपको बताती हूं कि यह आराम बेहतर है। हम पर बहुत जिम्मेदारी है, मेरा मतलब पैसों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा। खुदा ने हमारी मदद की और अब दुनिया भर में हमारे 900 से ज्यादा मुलाजिम हैं। दुनिया भर में हमारी 13 ऑफिसेज हैं। मेरा मतलब फिक्र करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और जब आप इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं और इतने सारे लोगों से आपका वास्ता होता है, तो मुझे सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहने दें। मैं हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ चलाते रहना चाहती हूँ। हमेशा हर रोज कुछ ना कुछ होते रहता है। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी वक्त लग गया। पिछले हफ्ते हमें किसी चीज के बारे में कोई खबर मिली जो आपको सचमुच परेशान और फिक्रमंद कर सकती है। पहली बात जो मेरे मुंह से निकली वो ये थी कि मैं इसके बारे में परेशान नहीं होने वाली। मैं इसके बारे में फिक्रमंद नहीं होऊंगी, मैं इसके बारे में परेशान नहीं होऊंगी। खुदा इसका ख्याल रखेगा। फौरन ही डेव और मैंने उसके लिए बड़ी सीधी सादी सी दुआ की गाड़ी में सफर करते हुए, और उसके बाद से मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा तक नहीं। आपको पता है क्यों? किसी चीज की फिक्र करने से वो बदलने वाली नहीं है। फिक्र किसी भी चीज का हल नहीं होती है। अगर उससे कुछ होता है तो ये कि हमें उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हमारा ईमान बाकी नहीं रहता और हम खुदा की सल्तनत से बाहर हो जाते हैं। हम शैतान के राज में पहुंच जाते हैं और उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। मैंने ये बयान कल दिया था, लेकिन आज मैं उसे फिर से दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो है जो खुदा ने अभी हाल ही में मेरे दिल में डाला, और मेरे ख्याल में इसमें उससे और भी बहुत कुछ है जो मैं इस वक्त सोच पा रही हूं। उसने कहा, जब तुम बुरी खबर सुनती हो या कोई मायूस करने वाली खबर सुनती हो या तुम किसी आजमाइश का सुनती हो जिसके तवक्को तुम्हें नहीं थी, तो वो चीज तुम जो पहले तुम्हारे मुंह से निकलती है वही उस सूरत हाल की बाकी की सूरत होती है। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि अगर आप में इतनी पुख्तगी नहीं कि आप हमेशा सही वक्त पर सही बात कहें और आप गलती करते हैं और किसी चीज के बारे में मनफी हो जाते हैं, आप उस पर काबू नहीं रख पाते। लेकिन मैं जानती हूं कि अगर मैं बुरी खबर सुनती हूं और मेरा ये हाल होता है, लो एक बार फिर एक और परेशानी, हमारे साथ हर वक्त यही होता है, एक के बाद एक परेशानी, मैं तो तंग आ चुकी हूं, तो समझिए भी हम सब जानते हैं कि इससे कुछ नहीं फायदा होगा। आप में से कितने लोग जानते हैं कि उससे फायदा नहीं होगा? ये वो नहीं जिसके जरिए खुदा काम करेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने जज्बात पर काबू नहीं रखते और खुद को नज्म नस्क में ना रहते हुए जो समझ में आता है बक देते हैं। मैंने ऐसा बरसों और बरसों तक किया, उसी पहाड़ उसी पहाड़ उसी पहाड़ उसी पहाड़ के गिर्द चक्कर काटते हुए। मैं आपको बताती हूं कि जब आप ऐसा करते हैं तो परेशान से परेशान तर और परेशान तरीन हो जाते हैं। यह जानना मेरे लिए बड़ा ही दिलचस्प रहा कि मेरा बाकी का दिन कितना अलग गुजरता है कि अगर मैं खुदा के करम से खुद को बाज़ाब्ता रखूं और इस सूरत में पहला जुमला जो मेरे मुंह से निकले वो ये हो कि मैं इसकी फिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि इससे आप ऐलान करते हैं कि आप कितने मुस्तकाम हैं। आप इस इंतज़ार में नहीं रहते कि आप क्या महसूस करते हैं या सोचते हैं या शैतान आपके जहन में क्या ठूंसने वाला है, बल्कि आप अपने मुंह से निकले अल्फाज से ऐलान करते हैं कि आपकी हैसियत क्या है। इसलिए आपको ये कहना चाहिए, मैं इसके लिए फिक्रमंद नहीं हूं, मैं परेशान नहीं रहूंगा, खुदा इससे निपटेगा, खुदा मुख्तार है और मेरा उस पर ईमान है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, मुझे जो चाहिए वो देगा।
जब हम सचमुच खुदा के आराम में होते हैं तो हम जानते हैं कि खुदा उसका ख्याल रखेगा। हम नहीं जानते कि कैसे, हम नहीं जानते वो कब उसका ख्याल रखेगा, हम नहीं जानते वो किस तरह उसे सही करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, और इसी को खुदा का आराम कहते हैं। पत्रस अव्वल 5:7, ये चंद सहीफे जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, जब आप पर फिक्र का हमला हो तो बाइबल में इन चंद जगहों पर आपको देखना है और इन सहीफों को पढ़ना है। इन्हें देखें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें और इन्हें जली हरफों में लिख लें। मैंने अपने लिए ये जाना है कि बाज़ औक़ात जब मैं किसी चीज़ को खुद में समाना चाहती हूं तो उसे लिखने से, कलम और कागज़ लेकर उसे लिखने से काफ़ी मदद मिलती है। तुम्हारी सारी फिक्रें, तुम्हारी सारी परेशानियां, तुम्हारी सारी उलझनें, तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियां उस पर डाल दो, क्योंकि वो बड़े प्यार और होशियारी से तुम्हारा ख्याल रखता है। सब लोग यही सोचें कि मेरी सारी फिक्रें, मेरी सारी उलझनें, मेरी तमाम जिम्मेदारियां हमेशा हमेशा के लिए उसकी हैं। ठीक है, हम शक का क्या करें? क्या ऐसा कुछ है जो इसके लिए किया जाए? आइए रोमियो 4:18 पर चलते हैं। इब्राहिम के लिए इंसानी वजह उम्मीद खत्म थी, सिर्फ ईमान पर उम्मीद की। उनके पास कुदरती चीजों पर उम्मीद की कोई वजह ना थी, फिर भी वो उम्मीद के असीर बने, जैसा कि पिछली रात हमने कहा था। और उन्होंने ईमान पर उम्मीद की कि वो कई कौमों के बाप बनेंगे, जैसा कि उनसे वादा किया गया है। अगर आप उस सूरत हाल से वाकिफ नहीं है जिसमें इब्राहिम थे, उनका कोई वारिस ना था और उनके पास जो कुछ था वो घर के मुल्जिम को मिलने वाला था, जब तक कि खुदा उन्हें औलाद ना दे दे। लेकिन एक छोटा सा मसला था, वो और उनकी बीवी बच्चा पैदा करने की उम्र से आगे निकल चुके थे। दूसरे लफ्जों में इसे और आसान करूं ताकि हर कोई इसे समझ सके, सारा की बच्चा पैदा करने की उम्र खत्म हो चुकी थी और इब्राहिम नाअहल थे, उनके बच्चे नहीं थे। समझे? तो आप इसे बस बाइबल की एक खूबसूरत कहानी ना समझें, और कोई भी इससे ताल्लुक नहीं रखता। उन्हें करिश्मे की जरूरत थी। देखिए आयत 19, मुझे यह पसंद है। बावजूद अपने जिस्म की मुर्दगी के वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ। मैं समझती हूँ बाज़ औक़ात हम गलती करते हैं कि लोगों से कह देते हैं अपने हालात पर तवज्जो ना दो, अपने हालात पर तवज्जो ना दो। तो आपको पता है, हमें अपने हालात को देखकर हमेशा उसमें उलझे हुए नहीं रहना है। आपसे सच कह रही हूँ, बाज़ औक़ात आपके ऐसे हालात होते हैं कि आप उन पर तवज्जो दिए बिना नहीं रह सकते हैं। मैं नहीं समझती कि इस तरह नज़रअंदाज करने से हम हमेशा खुदा में मुस्तकाम रह सकेंगे। उसमें है कि इब्राहिम ने अपने जिस्म की नाअहली को माना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये गढ़ रही हूं, तो ऐसा नहीं है। ये यहां पर लिखा है, जब उन्होंने अपने हालात देखे तो वो ईमान में कमजोर नहीं हुए, वो ईमान में कमजोर नहीं पड़े जब उन्होंने अपने जिस्म की नाअहली को जाना, जो बिल्कुल मुर्दा हो चुका था, क्योंकि वो तकरीबन 100 साल के हो चुके थे। या जब उन्होंने सारा के रहम की मुर्दगी को जाना। आयत 20 देखिए, इसमें यहां पर लिखा है, कोई भी शक या बेएतकादी के वो शिकार ना हुए। शक और बेएतकादी ने उन पर भी हमला किया, उनके जहन को बहकाया, जैसा कि आपके साथ भी होता है जब आप किसी चीज के लिए खुदा पर ईमान रखते हैं। किसी भी शक या बेएतकादी ने उन्हें डगमगाया नहीं खुदा के वादे को लेकर। क्यों? क्योंकि वो और मुस्तकाम हुए ईमान की कुव्वत से, जैसा कि उन्होंने किया। उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी हम्दो सना की। उन्होंने खुदा की हम्दो सना की। हम्दो सना सिर्फ नगमा गाने से कहीं और ज्यादा होता है। हम्द हकीकत में अगर आप देखेंगे तो उसे एक बयान की तरह सुनेंगे। एक किस्सा होता है। हम्द वो एक किस्सा बयान करता है या उसे याद करना होता है जो आपको खुदा की कुव्वत या आपकी जिंदगी में कोई खुदा की मेहरबानी की याद दिलाता है। तो जो भी हालात में आप हों, अगर शक आपके मुकाबिल आता है तो एक चीज जो आपको करनी है, अगर आप
शक को मात देना चाहते हैं तो वो ये कि आपको न सिर्फ उस मसले का सोचना है पर साथ ही माजी में जो कामयाबियां आपने पाई हैं उन्हें भी याद करना है। आखिरी चीज जो आपको करनी है वो है हिम्मत हार जाना, क्योंकि अगर आप किसी चीज को करना तर्क करेंगे तो फिर खुदा उसका कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप खुदा के साथ मुतहिर रहें तो आपकी जिंदगी में शानदार चीजें हो सकती हैं। दुश्मन हम पर दबाव डालता है कि तर्क कर दें, लेकिन खुदा हमारा हौसला बढ़ाता है जारी रखने के लिए। आज हम पेश कर रहे हैं 4 हिस्सों की तालीमी सीडी बर्न वन, नेवर गिव अप। और ये मैं खुद से कहना चाहूंगी, ये बहुत ही अहम चीज है जिसकी आपको जरूरत है, क्योंकि हर सूरत हाल और हर मसला इससे जुड़ा होता है। खुदा हमारी मदद करेगा पर हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें तर्क नहीं करना है। ये तमाम मालूमात आप हासिल कर लीजिए, ये तालीमात जरूर खरीदिए और उन्हें आपकी जिंदगी को बदलने दीजिए। जॉय स्मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।